हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 1.2 की जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का मतलब जान पहचान करेंगे हम। इंट्रोडक्शन मतलब जान पहचान। ठीक है, मतलब उसमें देखेंगे, हाई हेलो करके देखेंगे, पहचान करेंगे कि भी इसके अंदर है क्या, मैटर क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारी एक थ्योरम है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि जो है डिवीजन है वो दो तरीके से है। इसके अंदर नंबर सिस्टम को दो तरीके में डिवाइड किया था हमने। तो इसके अंदर क्या है, हमारी सेकंड मेथड है हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में FTA। ठीक है, या फिर इसको सेकंड भी बोलते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिक थ्योरम। यूनिक थ्योरम। ठीक है, मतलब FUT, फंडामेंटल यूनिक थ्योरम। FTA का क्या मतलब हो गया, F से फंडामेंटल, T से थ्योरम, A से एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखते हैं कि ये है क्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है क्या है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर या फिर एवरी नंबर, ठीक है, कैन बी रिटन, कि कोई भी नंबर है वो लिखा जा सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, ठीक है, कि प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हमें किसी भी नंबर को। आगे समझ में। अब देखो कि प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं। प्राइम फैक्टर वैसे तो पता होना चाहिए तुम्हें, लेकिन बता देते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो वो अभी नोट डाउन कर लेना कि प्राइम फैक्टर होते हैं दोज नंबर आर, ये क्या होता है हमारा नंबर। ठीक है, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, कि जो भी नंबर है वो 1 से या फिर अपने आप से ही डिवाइड हो, बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो, उनको बोलते हैं हमें प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसका क्या कहना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम का, कि कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हमें कि हमारे पास है कोई भी नंबर 50। ठीक है, इसको किस में लिखेंगे, हमें प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहला प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, 2। 2 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 से होता है। तो इसमें क्या कंडीशन है, 1 एंड इटसेल्फ, तो 2 इटसेल्फ होगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना बच गया, 25। अब 25 को देखो, इसको छोड़ दो, 25 है, 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना बच गया, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो कितना बच गया हमारा, 1 बच जाए, वहाँ पे स्टॉप, वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था कि हमें 50 को लिखना था, तो 50 को प्राइम फैक्टर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 5, यह आ गया हमारा 50 का प्राइम फैक्टर में। ठीक है, अब इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 52 इंटू 5 इंटू 5, तो जितने भी 5 है 2 है तो यहाँ 2 कर दो। ये भी आंसर सही है हमारा, ये भी आंसर सही है। ठीक है, आगे समझ में। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हमें। एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या है कि हमें लिखना है 70 को क्या करेंगे, हमें प्राइम फैक्टर करेंगे 70 के। ठीक है, तो 70 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो हम क्या करेंगे, 70 को लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स। 70 के नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ट्राई करेंगे, अगर 2 से हो जाए तो ये, तो देखो 2 से हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, इसको 70 को डिवाइड करोगे तो 35। अब 35 भी देखो, अगर लास्ट में किसी के 5 है तो वो सिर्फ 5 से डिवाइड चला जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, 7 हो गया। 7 को क्या करो, 7 से डिवाइड करो तो कितना बच गया हमारा, 1। तो देखो हमें करना क्या था, 70 को प्राइम फैक्टर में लिखना था, तो 70 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक ये हो जाएगा 5 इंटू एक ये हो जाएगा 7। ये हमारा क्या आ गया आंसर, कि 70 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या देखते हैं हमें कि अगर 140 को लिखो प्राइम फैक्टर में, 140 को प्राइम फैक्टर में लिखेंगे हम, तो बताओ, निकाल के देखो तुम भी साथ साथ कॉपी में। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, 140 को डिवाइड सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 70। अब उसके बाद दोबारा से 2 ट्राई करो, जब तक 2 से होता है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हमारा 35। अब 35 को दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन 2 से नहीं होगा, ये होगा हमारा 5 से। तो 5 से होके कितना बच गया हमारा 7, और 7 हो जाएगा डिवाइड 7 से, 1 आ गया, रुक जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा 140 के प्राइम फैक्टर करने थे हमें। 140 के क्या प्राइम फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर। अब इसको हम दोबारा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर भी सही है और हमारा ये आंसर भी सही है।
दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो जो एग्जाम्पल तुम्हें निकालने हैं वो बता देता हूं मैं। तुम्हें प्राइम फैक्टर में लिखना है, प्राइम फैक्टर में लिखो नंबर 1 तो लिखो तुम 60 को। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखो तुम 180 को। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखो तुम 660 को, और फोर्थ नंबर पे लिखो तुम 135 को। ठीक है, अब ये चार जो एग्जाम्पल हैं ये चारों तुम्हें करने हैं और इनका आंसर कमेंट करके देना है। ठीक है, कमेंट करके इन चारों का आंसर देना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि जो भी पार्ट दे रखे हैं उनको उनके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखो भी। तो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में जो हमने पहले किए हैं क्वेश्चन, तो देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि 140 को हमें प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है। तो देखो ये हमने यहाँ पे पहले ही कर लिया है कि 140 को हमने प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख दिया है, जो कि ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तुम यहाँ से कर लेना। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, हमें किसके प्राइम फैक्टर करने हैं, 156 के। 156 में क्या करोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो। अब 2 से डिवाइड देखो, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 78। अब 78 को 2 से फिर करके देखो, तो 2 से करके देखोगे तो हमारा ये हो जाएगा 39। अब देखो लास्ट में ओड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 13 3 जा 39 13। अब 13 को क्या करो, किससे डिवाइड होगा 13, सिर्फ 13 से ही। तो ये हो गया हमारा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 156 के एक तो प्राइम फैक्टर ये आ गया 2, एक हमारा ये 2 आ गया, एक हमारा आ गया 3, और एक हमारा आ गया 13। ठीक है, ये आ गए हमारे। अब इनको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा था क्या 2 and 2, 2 कितनी बार आ गया 2 टाइम्स, तो 2 के ऊपर 2 कर दो। 3 अकेला है और 13 अकेला है। ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये देखो अब थर्ड। अब देखो 3825 को लिखना है प्राइम फैक्टर में। ठीक है, तो क्या करोगे, वही 2 से डिवाइड करो, होता है या नहीं पहले चेक करो। देखो तो ये देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 5 डिवाइड नहीं होता ना, तो लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिवाइड नहीं होती है तो नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से हो जाएगा ये। तो देखो 3 से डिवाइड होके कितना आएगा हमारा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद हो गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 5। इसको 3 से डिवाइड करके देखोगे तो हमारा आएगा 1275। ठीक है, इसके बाद इसको दोबारा से 2 से तो ये फिर से नहीं होगा, 3 से फिर हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने के बाद क्या बच गया हमारा
3 से डिवाइड करो इसको तो 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 5। अब इसके बाद देखो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा ये 3 से डिवाइड, 2 से एंड 3 से नहीं होगा, अब होगा ये 5 से। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा, 5 से डिवाइड करो तो ये आ गया हमारा 85। ठीक है, अब 85 का हमें पता है कितना होता है, 17 5 जा 85, तो ये कितना हो गया 17। 17 का हमें पता है ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ये प्राइम नंबर है, तो ये हो गया हमारा 1। तो हमें क्या लिखना था, 3825 को प्राइम फैक्टर में लिखना था। तो देखो एक तो ये 3 हो गया हमारा, एक ये 3 हो गया, एक यहाँ से 5 आ जाएगा, एक यहाँ से 5 आ जाएगा, और एक यहाँ से 17 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको हमने पहले भी लिखा है, कितने 3 है 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 कितने हैं 2, तो 5 की पावर भी 2, और लास्ट में कितना बच गया हमारा 17। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है हमारा। ठीक है, अब देखो इसके बाद पार्ट फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, 5005। इसको चेक करना है हमें कि प्राइम फैक्टर में है या नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, हमें दोबारा से चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करो, ये देखो 5 है ना, लास्ट में स्टार्टिंग में 5 है, तो ये 2 से तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा हमारा, 5 1 जा 5 0 0 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखोगे तुम तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, नहीं हाँ नहीं 7 से हो जाएगा, पहले 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमारा आएगा डिवाइड करने के बाद 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और हमारा बच गया 21, 7 3 जा 21। अब इसको देखेंगे तो देखो ये 2 से नहीं होता है, 3 की टेबल में भी लास्ट में 3 नहीं आती, 5 में भी नहीं आती, 7 में भी नहीं आती। ठीक है, 11 में आती है टेबल हमारी। तो देखो 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, और 33 रह गई, 11 3 जा। अब 13 हमें पता है कि ये तो प्राइम नंबर आ गया, तो ये तो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, ये हो गया हमारा 1। अब देखो हमें प्राइम फैक्टर करने थे 5005 के, तो क्या हो गए, एक तो हमारे पास यहाँ से 5 आ गया, एक यहाँ से 7 आ गया, एक यहाँ से 11 आ गया, और लास्ट में आ गया हमारा 13, और ये आ गया हमारा आंसर। आ गया समझ में। अब देखो इसके बाद इसी का फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 7429। इसके क्या करने हैं हमें, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर देखो सबसे पहले 2 से करके देखेंगे, तो 2 से तो एक कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करके देखोगे तुम, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो तुम इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे ना तो ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब 17 से डिवाइड होगा तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं,
7429 को 17 से डिवाइड करके देखो भी, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग पे कहाँ पे जाएगा बताओ, 17 4 जा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 68। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 6 2 17 3 जा 51, यहाँ से हो गया 119। अब 17 7 जा 119, माइनस करोगे तो 0। तो 17 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया हमारा 437, ठीक है। अब 437 को फिर से डिवाइड करके देखो, तो देखो 437 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3 से देखो, 3 1 जा 3, 13 बच गया, 3 4 जा 12 और लास्ट में 17 बच गया। तो 17 3 से डिवाइड नहीं होता है, कैंसिल। लास्ट में 7 है तो 5 की टेबल में कहीं पे भी 7 नहीं आता है, तो यहाँ पे 5 भी कैंसिल हो गया। 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7, ठीक है। 7 की टेबल में सिर्फ एक बार ही 7 आता है, ठीक है। तो इसमें करोगे तो देखो 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 7 6 जा 42, 43 है, 1 बच गया 17, दोबारा से आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये डिवाइड किससे होगा, 7 हो गया, तो ये लास्ट में जाके करके देखोगे तुम ऐसे, तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, और 19 से डिवाइड होके हमारा कितना बच जाएगा, इसको 19 से डिवाइड करो, 437 को 19 से, ठीक है। 19 2 जा 38, और यहाँ पे बच गया 57, 3 पे 57, ये माइनस करोगे तो 0, 23 बच गए हमारे। 23 खुद ही प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। 23 बच कितना गया हमारा 1, ठीक है। तो अब देखो हमें प्राइम फैक्टर करने थे 7429 के, जो कि हमारे हो गए 17 × 19 × 23, ये हमारा हो गया आंसर। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक तुम यहाँ तक निकाल के देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो मैंने एग्जांपल दिए थे वो तुम्हें कमेंट में उनका आंसर बताना है।